जेलों में मजालिस और नोहा ख्वानी का एहतमाम और 12 मुहर्रम तक छुट्टियां बंद। जेलों में मुहर्रम उल हराम की आमद के मौके पर सिक्योरिटी और मजालिस के इंतजाम मुकम्मल। मुरासले के मुताबिक तमाम सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर की 12 मुहर्रम उल हराम हफ्तावार तातील बंद। तमाम जेलों के अफसरान और एहलकार सुबह से शाम तक अपने दफातर और जेल हदूद में मौजूद रहेंगे। अहले तशी असीरान की मजालिस के इनेकाद के लिए अलहदा बारकों में होगा। नोहा ख्वा और जाकिर वगैरह का इंतजाम जेल के अंदर होगा। आपको बताएं कि जेलों में मजालिस व नोहा ख्वानी का एहतमाम और 12 मुहर्रम तक छुट्टियां बंद। जेलों में मुहर्रम उल हराम की आमद के मौके पर सिक्योरिटी और मजालिस के इंतजाम मुकम्मल। मुरासले के मुताबिक तमाम सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर की 12 मुहर्रम उल हराम हफ्तावार तातील बंद। तमाम जेलों के अफसरान और एहलकार सुबह से शाम तक अपने दफातर और जेल हदूद में मौजूद रहेंगे। अहले तशिया सिरान की मजालिस के इनेकाद के लिए अलहदा बार के मुख्तस नोहा ख्वा और जाकिर वगैरह का इंतजाम जेल के अंदर होगा। आपको बताएं कि जेलों में मजालिस और नोहा ख्वानी का एहतमाम और 12 मुहर्रम तक छुट्टियां बंद कर दी गईं। जेलों में मुहर्रम उल हराम की आमद के मौके पर सिक्योरिटी और मजालिस के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। तमाम सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर की 12 मुहर्रम उल हराम हफ्तावार तातील बंद। तमाम जेलों के अफसरान और एहलकार सुबह से शाम तक अपने दफातर और जेल हदूद में मौजूद रहेंगे। चेयरमैन मियांवाली प्रेस क्लब पर मुकदमा पुलिस को महंगा पड़ गया। पूरे जिले की सहाफी बरादरी सड़कों पर निकल आई। डीपीओ के खिलाफ रैली निकाली और शदीद नारेबाजी की। अख्तर मिजाज की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन मियांवाली प्रेस क्लब पर एफआईआर के खिलाफ सहाफी बिरादरी सड़कों पर निकल आई। सीनियर सहाफी मलिक नेक मोहम्मद एडवोकेट का कहना था कि झूठी एफआईआर काटना सहाफियों के साथ जुल्म है। मियांवाली में एक बिजली की तार टूट के गिरी हुई थी। लोगों ने उसकी बकायदा वापडा को इतला दी तो उन्होंने एक दिन तक ताखीर की। दूसरे दिन बच्चा करंट लगने से फौत हो गया था। उसके लवाहकीन ने वहाँ एहतजाज किया, तलगंग रोड ब्लॉक किया। जब पता चला हमारे सहाफियों को तो ये मौके पर गए और इन्होंने वहां पर कवरेज की। पुलिस ने खामखा झूठा और लव एक पर्चा दर्ज कर दिया जो कि बिल्कुल गलत, खिलाफ अखलाक है। सीनियर सहाफी मलिक मुश्ताक ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। के खिलाफ जो झूठी एफआईआर हुई हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और एफआईआर के पीछे जो लोग हैं जो सहाफियों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि मियांवाली के सहाफी जो हैं ये ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। डट जाना कट जाना इनकी फितरत है। बुजुर्ग सहाफी नसरुल्लाह कमर भी एहतजाज में शरीक हुए और आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। पहले सहाफत अपने फर्ज अदा करे और फिर उसमें बिला जवाज रुकावटें पैदा की जाए, तकलीफें दी जाए सहाफियों को, तो ये तो नाजायज है, जुल्म है, ज्यादती है और अब ये जुल्म का खंजर है। रैली प्रेस क्लब से हस्पताल चौक तक निकाली गई। जिला भर के सहाफी शरीक हुए। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। स्मगलिंग के नासूर को खत्म करने का मिशन। ज्वाइंट चेक पोस्ट पर कस्टम समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक। चेक पोस्ट पर कस्टम एहलकारों को सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद सुहेब बुखारी। वजीर दाखिला की हदायत पर स्मगलिंग के नासूर को खत्म करने का मिशन। ज्वाइंट चेक पोस्ट पर कस्टम्स समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक। लेकिन चेक पोस्ट पर सायादार जगह और वेयर हाउस न होने की वजह से कस्टम एहलकारों को शदीद परेशानी का सामना है। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम जैगम अली कहते हैं कि शदीद गर्मी में कम नफरी के साथ एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे पास स्टाफ की तो शॉर्टेज है, वो सब हम काफ़ी लिख भी चुके हैं उस बारे में। हमारे पास थोड़ा मसला है स्टाफ का। उसके बावजूद हमारा जो स्टाफ है वो 24/7 वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है डिस्पाइट ऑल दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्मी कितनी ज़्यादा है और शेड भी कोई प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। अभी शेड एक हम जो दरख्त के नीचे खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं तो यहाँ पे मुश्किलात तो हैं और लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस चेक पोस्ट की। फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमारा अकोमोडेशन का है और उसके बाद हमारे स्टोर रूम नहीं है कि हम जो माल डिटेन करते हैं उसको प्रॉपर स्टोर कर फिर वेयर हाउस तक पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा ये है। पंजाब की आखिरी चेक पोस्ट तरीमन पर भी कस्टम एहलकारों के लिए कोई इंतजाम नहीं। इंस्पेक्टर शाहकात सादिक का कहना है कि चेक पोस्ट के इर्द गिर्द कई बार हमले हो चुके हैं जिसमें कस्टम के एहलकारों ने जाम शहादत भी नोश किया।
यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पे हमारे डेरा इस्माइल खान KP के कस्टम स्टाफ पे भी हमला हुआ, 4-5 हमारे नौजवान शहीद हुए। हमारी तमाम हमदर्दियाँ उनकी फैमिली के साथ हैं। इसी तरह अगर आप बैक साइड पे यहाँ 3 किलोमीटर के फासले पे झंगी पुलिस चौकी है, वहाँ पर भी आए दिन हमले हुए जाते हैं और पुलिस एहलकारों पे भी काफ़ी हमले हुए हैं। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अप टू द मार्क नहीं है। कस्टम की जितनी भी हमारी चेक पोस्ट है, जॉइंट चेक पोस्ट, उनके ऊपर हमने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं कैमरे लगाकर, ठीक है। उससे ये है कि सर्वेलेंस हो रही है हमारे पास रियल टाइम में, कस्टम हाउस के अंदर हमारे पास इसका डाटा मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे कलेक्टर साहब इजीली देख सकते हैं, एडिशन साहब देख सकते हैं, तो अगर कि इंस्ट्रक्शन हमने देनी हो अपने स्टाफ को तो वो इजीली वहाँ से बैठ के भी दे सकते हैं। गाजी घाट चेक पोस्ट पर गाड़ियों के कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है, जबकि सखी सरवर चेक पोस्ट पर भी कस्टम एहलकार ईरानी डीजल की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहाब के साथ सैयद ज़ुहैर बुखारी, रूही, मुल्तान। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर नाजायज मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी। मार्केट में दूध की डबल सेंचुरियां जबकि दही 240 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मजदूर तबके के लिए चाय बनाना और बच्चों के लिए दूध खरीदना मुश्किल हो गया। शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म, गरीब के लिए दूध और दही खरीदना मुश्किल हो गया। दूध की सरकारी कीमत 140 और दही की 160 रुपए किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में दूध 160 से 200 और दही 150 से 240 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि मजदूर तबके के लिए चाय बनाना और बच्चों के लिए दूध खरीदना मुश्किल हो गया है। वो गुजारा कर रहे हैं, जहाँ किलो लेते हैं आधा किलो, जो आधा किलो लेता है वो पाया लेता है। अब दूध भी लेना है और भी जरूरियात दिन की है। जिले इंतजामिया भी महंगाई माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुबशर रहमान ने बताया कि नाजायज मुनाफा कमाने वाले के खिलाफ 19.5 लाख रुपए जुर्माना किया और 18 अफराद को जेल की सैर कराई। 5 दिन की जो परफॉर्मेंस मजिस्ट्रेट्स की है, जो कि जिला मुल्तान के अंदर है, सिर्फ 19,39,000 फाइन किया गया है, उसमें एक FIR और 18 लोगों को जेल भेजा गया है। तो अगर ये महंगाई करने से बाज नहीं आ रहे लोग, तो फिर हुकूमत भी इसके खिलाफ बड़े एक्शन में और सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। डॉक्टर अरशद अब्बास का कहना है कि दूध बच्चों के लिए जरूरी है, जबकि मिलावटी दूध इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। मिलावट भी कर देते हैं, तो अवामुन नास से जो है वो यही गुजारिश है कि एक तो आप मुस्तनद कोई दुकान जो आपको जिस पे एतमाद हो उससे जो है वो दूध खरीदें और दूध को हमेशा उबाल कर जो है वो इस्तेमाल करें, या पास्चराइज्ड दूध जो है वो आप इस्तेमाल करें। शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर माहिर इमरान और बिलाल न्याजी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में अशिया खुरनोश की कीमतें कम न हो सकी। सरकारी और मार्केट रेट में जमी आसमां का फर्क। लीमू 300 के बजाय 500 रुपए किलो फरोख्त, जबकि टमाटर भी 250 रुपए किलो हो गया। दूसरी जानिब फल खरीदना तो है ही दूर की बात। शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त। मार्केट में अदरक 600, लीमू 500 और चाइना लहसुन 400 रुपए किलो पर बरकरार, जबकि अदरक की सरकारी कीमत 490, लहसुन और लीमू का 300 रुपए मुकर्रर है। टमाटर भी एक हफ्ता में 90 रुपए महंगा होकर 250 रुपए किलो हो गया। मार्केट में हरी मिर्च और प्याज 120 और आलू 100 रुपए किलो दस्तयाब, जबकि प्याज का सरकारी रेट 92, सब्ज मिर्च 90, टमाटर 150 और आलू 74 रुपए मुकर्रर है। टिंडे 150, भिंडी 120, कद्दू और आलू 100 रुपए किलो दस्तयाब है। दुशहरी आम 200, चौंसा 300 और सिंदड़ी 150 से 200 रुपए किलो, जबकि चेरी और अंगूर 400, लीची 300, जबकि केला 160 रुपए दर्जन है। आलू बुखारा 300, खुबानी और फालसा 200 रुपए किलो फरोख्त। ब्रायलर गोश्त 25 रुपए महंगा होकर 399 रुपए किलो फरोख्त, जबकि फार्मी अंडे 225 रुपए दर्जन दस्तयाब हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से अशिया खुरनोश की कीमतें कम कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। DC ऑफिस लैया के रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अमीर बेदार, DPO और दीगर की शिरकत। हॉल में मौजूद अफसरान शुरा ने खड़े होकर रिटायर्ड मुलाजमीन को सराहा। रिटायर्ड मुलाजमीन को तहाइफ भी पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर अमीर बेदार ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन ने ईमानदारी से फराइज सरअंजाम दिए। तकरीब में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को तहाइफ भी पेश किए गए। आपको बताएं कि DC ऑफिस लैया के रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अमीर बेदार, DPO और दीगर की शिरकत। हॉल में मौजूद अफसरान शुरा ने खड़े होकर रिटायर्ड मुलाजमीन को सराहा। रिटायर्ड मुलाजमीन को तहाइफ भी पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर अमीर बेदार ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन ने ईमानदारी से फराइज सरअंजाम दिए। तकरीब में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को तहाइफ भी पेश किए गए।
آپ کو بتائیں کہ لیا ڈی سی آفس کے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں تقریب میں ڈپٹی کمشنر امیر بیدار، ڈی پی اور دیگر کی شرکت۔ ہال میں موجود افسران شرکا نے کھڑے ہو کر ریٹائرڈ ملازمین کو سراہا۔ ریٹائرڈ ملازمین کو تحائف بھی پیش کیے گئے۔ ریٹائرڈ ملازمین نے ایمانداری سے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ تقریب میں ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو تحائف بھی پیش کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لیا میں ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں تقریب رکھی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر امیر بیدار، ڈی پی اور دیگر کی شرکت۔ ہال میں موجود افسران شرکا نے کھڑے ہو کر ریٹائرڈ ملازمین کو سراہا۔ ریٹائرڈ ملازمین کو تحائف بھی پیش کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر امیر بیدار نے کہا کہ ریٹائرڈ ملازمین نے ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ اجلاس کی زیر صدارت کمشنر ہیڈ کوارٹر انلینڈ ریونیو بلال احمد نے کی۔ چیئرمین ایف بی آر کا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس سے خطاب۔ 1 محرم سے 10 محرم تک بھاولپور ضلع میں 250 جلوس اور 575 مجالس عظام منعقد ہوں گی۔